नमस्कार, रंग तरंग के इस बेहद खास एपिसोड के साथ मैं शहला निगार हाजिर हूं आपके लिए लेकर देश भर में चल रही कला और सांस्कृतिक जगत की सभी गतिविधियां। तो देर किस बात की है, चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। एक और पेंटिंग तो एक और स्कल्पचर, चित्र और आकृति आमने सामने, जैसे एक दूसरे की मूर्तता और अमूर्तता को बल देते हों, जैसे एक दूसरे से प्राण ग्रहण करते हों। कुछ ऐसा ही नजारा था दिल्ली की त्रिवेणी आर्ट गैलरी का। दिल्ली के त्रिवेणी कला केंद्र में इन डिजाइन की ओर से आर्ट एंड स्कल्पचर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम समर्पित था भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को। इस प्रदर्शनी में कलाकार ने बड़ी ही खूबसूरती से कैनवास पर बिखरे हुए रंगों में हमारी संस्कृति को समेटने की कोशिश की है। कलाकार पीयूष कांति बेरा ने अपने चित्रों और मूर्तियों के माध्यम से एक ओर जहां मानव जाति की मनोदशा को दर्शाने का प्रयत्न किया है, तो वहीं पशुओं और पक्षियों से हमारा संबंध और उनकी भावनाओं का भी बहुत ही बारीकी से अध्ययन करके चित्रण किया है। इनके चित्रों में नारी की सुंदरता भी है और प्रेम का एहसास भी, अलगाव का दर्द भी है और विचारों की स्वतंत्रता भी, जीवन का दर्पण भी और सपनों की दुनिया भी। पीयूष कांति बेरा की जीवन के यथार्थ को चित्रित करती ये प्रदर्शनी कई मायनों में बहुत खास है। शहला निगार, डीडी न्यूज, दिल्ली। नारी की सुंदरता तो कभी समाज का गम, बच्चों की किलकारी से लेकर पक्षियों की उड़ान तक, प्रकृति के हर रंग को, हर रूप को अपने कैमरे में कैद करना जितना मुश्किल है, उतना ही रोमांचक भी है। कुछ ऐसी ही प्रदर्शनी का आयोजन हुआ जामिया मिलिया इस्लामिया के एमएफ हुसैन आर्ट गैलरी में। मौका था दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में फोटोग्राफी एग्जीबिशन का, जिसमें विदेशी फोटोग्राफर्स के अलावा जामिया के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये मेरी फोटोग्राफ है पेलिकन की। इसको मैंने शूट किया था का लास्ट 2-3 मंथ्स बैक। ये पेलिकन थी जो वहाँ पे लखनऊ में मैंने किया था। इसको ये माइग्रेट करके हर साल इंडिया आते हैं बर्ड्स। तो इसमें से रात का टाइम हो रहा था, तो ये पेलिकन नहा के निकली थी पॉन्ड से एंड वो अपने को ड्राई कर रही थी। तो तब मैंने इस शॉट को लिया था और इस शॉट में मैंने कोई भी प्रोसेसिंग नहीं करी है। ये कैमरे की सेटिंग से ही पूरा ब्लैक बैकग्राउंड आया था। इसमें मैंने ये दिखाया जैसे कि आजकल ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, वो पानी में कूड़ा फेंक देते हैं और एनिमल्स की बिल्कुल परवाह नहीं करते। तो इसमें जैसे कि इनकी भी लाइफ है, इनको भी खाना, जैसे कि पानी में अगर हम कूड़ा फेंक देंगे तो मछलियाँ तो मरी जाएंगी, तो ये क्या खाएंगे। बस यही इसमें दिखाना चाहे कि ह्यूमंस इनकी भी परवाह करें और पानी में कूड़ा ना फेंकें। इस प्रदर्शनी का मकसद छात्रों के भीतर की छिपी हुई प्रतिभा को उजागर करना था। इस प्रदर्शनी में अप्लाइड आर्ट्स के छात्रों ने फोटोग्राफी के जरिए प्रकृति और समाज के ऐसे चित्रों को पटल पर उतारा है जो आज की युवा पीढ़ी के लिए संदेश देती है। इस फ़ोटो में ये इंटरेस्टिंग है कि जब मैं क्लिक कर रही थी तो यहाँ से एक एरोप्लेन ऊपर से जा रहा था, तो मैंने काफ़ी सारे इसके शॉट लिए कि इसके ऊपर एग्जैक्ट मैं उसको फ़ोटो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसे कैप्चर करूँ। ये शॉट मैंने मसूरी जाते टाइम रास्ते में लिया था, जो हिली एरियाज़ होते हैं उस साइड में। और ये इसके भी मैंने बहुत सारे शॉट्स लिए थे, लेकिन ये वाला मैंने सेलेक्ट किया बिकॉज ये थोड़े मोशन में है और उसको मैंने फ्रीज़ करा था उस जगह, तो इसलिए मुझे पसंद आया था ये वाला शॉट, मैंने इसलिए यूज़ किया था। ये मैंने कर्नाटका हम्पी में ली थी। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सनसेट्स इन इंडिया। तो हम लोग जब शाम में वहाँ पहुँचे थे तो ये वहाँ मैंने पिक्चर ली थी, हम्पी जहाँ सन चैरियट है वहाँ पे। ये चित्र इतने जीवंत प्रतीत होते हैं मानो अभी बोल उठेंगे। शहला निगार, डीडी न्यूज, दिल्ली। बीते दिनों दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में नॉर्थ ईस्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। 3 दिनों तक चले इस फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर और खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सौजन्य से नॉर्थ ईस्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। समारोह में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर और खेल राज्य मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिल्ली में 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ किया।
इस मौके पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री ने कहा कि जल्दी ही अरुणाचल प्रदेश में फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट की शुरुआत की जाएगी। साथ ही नॉर्थ ईस्ट में दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को भी मजबूत किया जाएगा। We will soon be starting with a film and television institute in Arunachal from Doordarshan and All India Radio. We are trying to strengthen the Kendras there. There is a proposal of having 3 channels for Doordarshan, but we are contemplating having a Doordarshan channel for every state of the Northeast. श्री फोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित फिल्म फेस्टिवल में जहां नेपाली, मिजो और मणिपुरी समेत अनेक भाषाओं में फिल्में दिखाई गईं, वहीं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। Firstly, it's about cinema from Northeast. And secondly, it's mostly about the youth. As quite a few films being screened here are by some very talented young filmmakers from the northeastern region. As an individual who hails from the region, I have always taken pride in the great cinematic legacy of the Northeast. इस मौके पर नॉर्थ ईस्ट के कई फिल्म अभिनेताओं को सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरत कलाकृतियों, परिधानों, किताबों और हैंडीक्राफ्ट्स की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों के बेहतरीन उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी में पारंपरिक वस्तुओं के अलावा दर्शकों ने नॉर्थ ईस्ट के लजीज व्यंजनों का जहां लुत्फ उठाया, वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद भी लिया। राजेश राज की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि रंग तरंग का सिलसिला अभी जारी रहेगा। विभिन्न देशों की, विभिन्न राज्यों की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है, अलग अलग परंपराएं होती हैं, लेकिन उत्साह और उल्लास सभी में एक जैसा ही होता है, जो भाषाओं और सरहदों को गौड़ कर देता है। कुछ ऐसे ही लोक आयोजन का अवसर था जब दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पंजाबी कल्चरल इवेंट का आयोजन किया गया। बीते दिनों दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पंजाबी म्यूजिकल सैल्यूट टू द नेशन के नाम से रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने जमकर लुत्फ लिया। जश्न आजादी के शीर्षक से भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस प्रोग्राम में जश्न आजादी के शीर्षक से भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। यहाँ मौजूद लोग खुद को थिरकने से नहीं रोक सके। ऐसे लोक आयोजन एक तरफ जहां क्षेत्रीय संस्कृति को समझने का मौका देते हैं, वहीं दूसरी तरफ सौहार्द का प्रतीक भी होते हैं। हवा का झोंका किस्मत वाली
वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका, निकली है बारात सजा है इंकलाब का डोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। मनुष्य के जीवन में संगीत का एक अलग ही महत्व होता है। संगीत में कुछ ऐसा जादू होता है जो खुशी में और खुश होने पर मजबूर कर देता है और गम में दवा बनकर काम आता है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। किस बात से नाराज हो, किस बात का है गम, किस सोच में डूबी हो तुम, हो जाएगा संगम। किस बात से नाराज हो, किस बात का है गम, किस सोच में डूबी हो तुम, हो जाएगा संगम। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। गुजरूं मैं इधर से कभी, गुजरूं मैं उधर से, मिलता है हर एक रास्ता जाकर तेरे घर से। गुजरूं मैं इधर से कभी, गुजरूं मैं उधर से, मिलता है हर एक रास्ता जाकर तेरे घर से। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। बाहों के तुझे हार में पहनाऊंगा एक दिन, सब देखते रह जाएंगे, ले जाऊंगा एक दिन। बाहों के तुझे हार में पहनाऊंगा एक दिन, सब देखते रह जाएंगे, ले जाऊंगा एक दिन। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। रुक जाओ जाने वाली, रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का, नजरों में तेरी मैं बुरा नहीं, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। मुंबई का और फैशन का तो पुराना नाता रहा है।
फिल्मी सितारों से जगमगाती हुई मुंबई हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है और हर कोई इन्हीं फिल्मी सितारों को अपना आइडियल मानकर इनकी तरह दिखना पसंद करता है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं मुंबई में चल रहे लैक्मे फैशन वीक में। In today's day, I think it's very important for the fashion and the textile world to come together. And there should not be in isolated pockets anymore if we want our very traditional textiles to survive, because it's the USP of our country. I've grown up in a home where handloom has been a choice, and my mom, my aunts, a lot of people that have grown up around have made this very conscious decision to wear handloom, to support handloom, and to make sure that it doesn't sort of die out. मैंने ऑनेस्टली बहुत पहले से मैं हमेशा बनारस की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ, बनारसी वीव्स की बड़ी फ़ैन रही हूँ। और मुझे हमेशा ये बेचैनी सी महसूस होती थी कि जो हैंडलूम इंडस्ट्री, हैंड वोवन इंडस्ट्री है, वो धीरे धीरे बिखर रही है, कमज़ोर हो रही है, कम होती जा रही है। लेकिन अनीता डोंगरे जैसे डिज़ाइनर्स जब इतना महत्व इनिशिएटिव को देते हैं और कहते हैं कि हमें हैंड वीव को वापस एम्पावर करना है, उन्हें वापस मौका देना है, उनकी खूबसूरती हमारे घर तक ले आना है, तो बहुत खुशी महसूस होती है। एंड आई एम पर्सनली रियली प्राउड ऑफ अनीता's initiative to empower the weavers in Banaras and many other parts of the country.